मध्य प्रदेश सरकार में खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री एवं मंडला जिले के प्रभारी मंत्री बिसाहू लाल सिंह का आज मंडला आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने योजना भवन में जिले के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के दौरान मंत्री ने जिले के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और अपना सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए कहा कि कोरोना काल में हमारे प्रदेश व केंद्र सरकार ने गरीबों को फ्री राशन बांटा है। अब भी हम प्रदेश के करोड़ों गरीबों को पैकेट के माध्यम से राशन वितरण करेंगे। पत्रकारों ने मंत्री से पूछा, क्या राशन फ्री बांटने से महंगाई कम हो जाएगी? दिन ब दिन गैस, पेट्रोल, डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। तो मंत्री ने कहा कि इन पदार्थों के दाम इंटरनेशनल मार्केट में तय होते हैं और उसी के आधार पर रेट घटते बढ़ते रहते हैं। हम फिर भी प्रयास कर रहे हैं कि उपभोक्ताओं को समर्थन रेट पर डीजल, पेट्रोल मिले। लगातार दाम बढ़ रहे हैं, कैसे नियंत्रण की कोई संभावना है? ये तो इंटरनेशनल मार्केट में जो रेट तय होते हैं उसी के अनुसार पूरे प्रदेशों में, देशों में रेट तय किए जाते हैं। तो अभी हो सकता है कि इंटरनेशनल मार्केट में डीजल, पेट्रोल के रेट ज्यादा बढ़े होंगे। फिर भी हम लोगों का प्रयास है, लगातार हम लोग बात कर रहे हैं कि कम से कम समर्थन मूल्य पे जिस रेट पे अपने यहाँ आता है उस रेट पे लोगों को मिलना चाहिए। धन्यवाद। ग्रामीण लगातार बारिश होने से करेरा में बाढ़ की स्थिति, कई मकान डूबने, रेस्क्यू ऑपरेशन कर कई लोगों को बाहर निकाला गया। लगातार बारिश होने से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ये तस्वीरें NH 27 और ITBP के पास बने महुआ पुल की है। महुआर नदी के पास जो कॉलोनी वासियों के घर डूब में आ गए हैं। पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर बचाव राहत में लगी हुई है और लोगों को पानी से दूर रहने की सलाह दे रही है। फेफड़ों का कैंसर जानलेवा हो सकता है। WHO के अनुसार लंग कैंसर के 80% मामले में धूम्रपान की वजह से होता है। दुनिया भर में कैंसर से होने वाले मौतों में लंग कैंसर एक बड़ी वजह है। ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर की वजह से होने वाली मौतों का आंकड़ा लंग कैंसर की तुलना में कम है। कोविड-19 में लंग कैंसर को समय पर इलाज कराना अति आवश्यक है। जाने लंग कैंसर किस तरह से फैलता है। धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू उत्पादक चीजें लेना, पान, बीड़ी, सिगरेट, खैनी लेना, एस्बेस्टस, आर्सेनिक, यूरेनियम, आसपास के केमिकल की फैक्ट्री होना या अन्य तरीके से हवा में केमिकल गिरने की संभावना बनी रहती है। किसान भाई जो खेत में पेस्टिसाइड का सावधानी पूर्वक उपयोग करें, मुंह एवं नाक को पूरी तरह से सुरक्षित रखें। कैंसर के प्रकार एडेनोमा, कार्सिनोमा, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, इमाम लंग कैंसर लिम्फ नोड से फैलते हैं। लगातार खांसी आना, कफ आना, कफ के साथ खून आना, सीने में दर्द होना, पीठ और कंधों में दर्द होना, हंसने और खांसने में तेज दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ होना और सांस पूरी नहीं ले पाना, कमजोरी, भूख कम लगना, बुखार होना या वजन कम होना, बातचीत करने में तकलीफ होना, मुंह से दवा खाने में परेशानी होना और बेहोशी होना, कोमा में जाना और गंभीर स्थिति में मृत्यु तक हो सकती है। लंग कैंसर को जांच के द्वारा पता लगाया जा सकता है। आज अंतर्राष्ट्रीय विश्व लंग कैंसर दिवस है, जिसमें हम पूरे जागरूकता प्रोग्राम किए गए हैं। उसके अंतर्गत विश्व भर में 80% जो लंग कैंसर से डेथ होने की चांसेस रहती है, जिसमें कोलन का कैंसर हो गया, प्रोस्टेट का कैंसर हो गया और रेक्टम का कैंसर हो गया। इसमें सबसे जो ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा मौतें होती है वो लंग कैंसर से होती है, जिसको जागरूकता द्वारा हम कम कर सकते हैं। और इसका सबसे मुख्य कारण धूम्रपान होता है, जिसमें बीड़ी, पान, सिगरेट जितना भी धूम्रपान होता है उसमें सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। इसके अलावा जो फैक्ट्री का जो प्रदूषण है उससे भी होती है। इसके साथ एस्बेस्टस हो गया, यूरेनियम हो गया और जो किसान भाई हैं उसको जो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं खेतों में, उस समय उसको निश्चित रूप से मुंह में मास्क और नाक में पूरा ग्लोव पहन करके प्रॉपरली करना चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार का इंसेक्टिसाइड उसके लंग्स में ना हो और कैंसर के चांसेस बिल्कुल ना हो। इंदौर की छतरीपुरा थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को नकली नोट के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं पकड़ाए व्यक्ति द्वारा छतरीपुरा थाना क्षेत्र के वाइन शॉप पर नकली नोट से शराब खरीदने पहुंचा था। वाइन शॉप दुकान के संचालक की सूझबूझ से नकली नोट चलाने वाले व्यक्ति को पकड़कर छतरीपुरा पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं अब छतरीपुरा पुलिस ने पकड़ाए आरोपी से 500 के 4 नकली नोट बरामद कर पूछताछ शुरू कर दी है।
एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है जो नकली नोट के साथ नहीं हो सकते हैं। किस तरह का मामला था? ये कल घटना दिनांक कल की थी। एक व्यक्ति अंग्रेजी वाइन शॉप महू नाका पर शराब खरीदने गया था और उसने 500 का नोट जैसे ही दिया, सेल्समैन ने उसको देखा और वो नकली पाया। फिर उसकी तलाशी ली, पकड़ लिया उसको। 3 नोट और निकले, कुल 4 नोट 2000 रुपये नकली पाए गए। और नाम पूछा उसका तो नाम उसने बताया राजू बिल्लोरे, पिता बुद्धालाल बिल्लोरे, निवासी बालदा कॉलोनी। वो थाने पकड़ के लाए उसको, मैं नकली नोट के, जिसके विरुद्ध 489 ख की भादवी की कायमी की गई है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, नकली नोट जब्त किए गए, अनुसंधान जारी है। अभी उसकी कनेक्टिविटी के बारे में पूछताछ की जा रही है और उसका पुलिस रिमांड लेंगे और उसके पश्चात कनेक्टिविटी के संबंध में भी अनुसंधान किया जाएगा। और कितने नोट सर इसके अलावा कोई और पास नहीं, अभी इस संबंध में उसका एक कहना है कई सेल्समैन का काम करता है खाती वाला टैंक में, वहाँ से उसको सैलरी में ये 4 नोट 500 रुपये के मिले थे, ऐसा कहना है उसका। अभी उस संबंध में अनुसंधान जारी है। और कौन सी कंपनी में काम करता है? ये कोई सोनी है, उमेश सोनी, उनकी दुकान पर सेल्समैन का काम करता है, खाती वाला टैंक। क्या बाकी जो दुकानदार हैं, व्यापारी, उनसे भी तो इस तरह के मामले? नहीं, अभी अनुसंधान इसमें चल रहा है। अनुसंधान के बाद जो स्थिति होगी स्पष्ट करेंगे। आपका परिचय? ML विश्वकर्मा, सब इंस्पेक्टर, थाना छतरीपुरा। ग्राम सिंगोड़ी के समीपस्थ ग्राम चिमुआ के डैम में फिल्मी दुनिया के कलाकारों के द्वारा कथाश्री फिल्म प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बन रही बॉलीवुड फिल्म बाइसिकल की फिल्म की शूटिंग चल रही है। फिल्म की शूटिंग अमरवाड़ा से लगे हुए ग्राम सिंगोड़ी के समीपस्थ गांव पिंडरई डवीर के चिमुआ क्षेत्र में हो रही है, जिसमें डायरेक्टर दिव्यानी रोड़े इस फिल्म की शूटिंग को लेकर मुंबई से छिंदवाड़ा आई। वहीं इन्होंने अपने साथ बॉलीवुड की पूरी टीम को भी इस फिल्म की शूटिंग के लिए लाया। वहीं इनके साथ पिंडरई डबीर खकरा चोरई में जन्मे और फिल्मी दुनिया में जाकर अपना नाम कमाने वाले जाने माने कलाकार हबीब मंसूरी, जिन्होंने पूरे प्रोडक्शन हाउस को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में शूटिंग को लेकर आया और फिल्म की शूटिंग को अपने गृह जिला छिंदवाड़ा में आयोजित करवाया। चल रहा है अभी भाई, आप एक छोटे से ग्राम पिंडरई से बिलोंग करते हो और आपने फिल्म की दुनिया में अपना काफी नाम रोशन किया, जिले का भी नाम रोशन किया। तो ऐसी क्या खासियत है, खूबियत है जो आपने उस फिल्म को यहाँ पर लाया? सबसे बड़ी खासियत ये कहना चाहूँगा कि मेरी सोच थी लेकिन मेरे से अपने आप से ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ अपने क्षेत्र में करूँ, तो मुझे ये लोकेशन अच्छी लगी। बैठक पे आया, दीदी को लेकर दिखलाई दीदी जो नाम हमारे यहाँ पे शुरू है और इस जम्मू के हमारे डॉक्टर साहब सारी यहाँ पे हमारा शुरू करें और ये लोकेशन मैंने फाइनल करवाया क्योंकि मेरी दिल से किसी जम्मू से जुड़ा हूँ, पिंडरई का रहने वाला हूँ। मैं चाहूँ कि पिंडरई सिंगोड़ी सब एक है, चिमुआ एक है, तो मैं मेरी जो बॉलीवुड की मूवी जो बाइसिकल है ये कंप्लीट होगी सिर्फ इसके गाने के लिए मैंने अपने क्षेत्र में निकाला ताकि यहाँ चिमुआ पिंडरई सिंगोड़ी का नाम, बस मेरी अपने आप एक उम्मीद थी कि मैं ऐसा करूँ, करके दिखाया। आपके एक फिल्म नगरी से एक छोटे से ग्राम में चिमुआ जो पड़ता है, वहाँ पर आप फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, आपको कैसा महसूस लग रहा है? और एक छोटे से ग्राम में ये जो स्थिति देखने को मिल रही है कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो शूटिंग में अपना हिस्सा ले रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरी पैदाइश यहीं की, मैं यहीं पली बड़ी, तो छिंदवाड़ा से बहुत ही ज़्यादा मतलब कनेक्शन है मेरा। मैं मुंबई में काम करती हूँ पर ऑब्वियसली सब घर ही वापस आते हैं, तो मेरा पहले से ही ड्रीम था कि छिंदवाड़ा में शूट करना है। और काफ़ी सारी जगह ऐसी हैं छिंदवाड़ा में जो अनएक्सप्लोर्ड है और बहुत खूबसूरत है। तो हम लोग जब आए, मुझे ये लोकेशन का पता चला, तो ये लोकेशन एकदम परफेक्ट थी गानों के लिए। और जब हम लोग यहाँ आए तो यहाँ के जो लोग थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा साथ दिया, इसलिए ये सब हो पाया है। आप क्या महसूस करना चाहेंगे कि जैसे बड़े बड़े महानगरों में बॉम्बे, इंदौर, अन्य जगह भी शूटिंग किया, लेकिन अब ग्रामों में शूटिंग का देखने को मिल रहा है, तो इसे कैसा देखेंगे आप? 2 चीज़ें, एक तो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप कहीं भी बहुत आसानी से रीच कर सकते हो, तो चीज़ें सिर्फ बॉम्बे तक सीमित नहीं रही, मुंबई तक सीमित नहीं रही हैं। अब कहीं से भी आप बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सेसिबल है। एक था टाइम जब मुंबई थी जो फिल्म नगरी होती थी, अब हर जगह सब चीज़ें अवेलेबल हैं। तो छिंदवाड़ा भी ऐसे उससे छूता नहीं रहा है। छिंदवाड़ा में भी बहुत अच्छे लोग हैं, कलाकार बहुत अच्छे हैं, टेक्निकल टीम भी अच्छी है, तो थोड़ा बहुत और मिलना चाहिए।
प्रोत्साहन मिलना चाहिए छिंदवाड़ा के लोगों को तो। और अपनी धरती पे शूट करना, अपने लोगों के साथ रहना, अपने लोगों से हेल्प मिलना बहुत बड़ी बात है। कोरोना वायरस जैसी महामारी के चलते हुए सरकार प्रतिदिन पेट्रोल डीजल के रेट से कमर तोड़ रही है, जिससे आम जनता भी बहुत ज्यादा परेशान है। चौरई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वनांचल आदिवासी ब्लॉक बिछुआ में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के छात्र मोहित विजय मालवीय द्वारा कोरोना महामारी संक्रमण के दौर के लॉकडाउन अवधि में बनाई गई इलेक्ट्रिक बाइक शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बिछुआ के कक्षा 10वीं में अध्ययनरत व्यावसायिक ट्रेड इलेक्ट्रिकल प्रभारी जीवन सिंह रघुवंशी व प्रशिक्षक दुर्गेश सावनेर की प्रेरणा से इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स बाइक बनाकर अपनी प्रतिभा का सदुपयोग व व्यावसायिक ट्रेड के महत्व को बढ़ाया है। बताइए, ये बाइक्स जो बनाए आपने, तो इसको लेकर क्या जानकारी? ये बाइक का मेरा दिमाग में आया था बहुत पहले, समथिंग 2 महीने हो चुके हैं। और स्पोर्ट्स बाइक का लुक मुझे बहुत पसंद है, स्पोर्ट्स बाइक भी बहुत पसंद है। तो मेरे दिमाग में आया कि कुछ इलेक्ट्रिक टाइप का कुछ बनाया जाए बाइक के तौर पर, उसको स्पोर्ट्स बाइक का लुक दिया जाए। तो हमने ये बाइक बनाए हैं और इसके थोड़े बहुत पार्ट्स हमारे घर पे भी थे और थोड़े बहुत मार्केट से लाया गया है। और वेल्डिंग वगैरह घर पे ही की गई है इसकी, पूरी कलर पेंट वगैरह। ये एक बार फुल चार्ज करने के लिए इसको 5 घंटे लगते हैं और फुल चार्ज करने में 50 की स्पीड से समथिंग 50 से 60 किलोमीटर चल सकती है। और क्या खासियत है इसमें? ये रिवर्स भी जाती है और फ्रंट भी जाती है। कैसा क्या अनुभव, किसके माध्यम से आपको ये बनाने का अवसर? स्कूल में हमारा सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, तो थोड़ा बहुत स्कूल से अनुभव हुआ है इसके बारे में, सर वगैरह से चर्चा की गई है। और ये बाइक हमने घर पे ही बनाया गया है। अरे ये डीजल पेट्रोल को महंगाई को बढ़ती हुई, डीजल और पेट्रोल बहुत महंगा हो चुका है, इस कारण ये इस पर पेट्रोल वगैरह कुछ नहीं लगेगा, पूरी इलेक्ट्रॉनिक है ये बाइक। क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम मोहित मालवी बिछुआ से, मेरे पिताजी का नाम विजय मालवी बिछुआ। अच्छा, अभी किस क्लास में पढ़ते हो, कहाँ पे पढ़ते हो? 10वीं क्लास। कौन से स्कूल में? एक्सीलेंस स्कूल बिछुआ। बताइए जानकारी इसके बारे में सर, बाइक के बारे में। ये जो बाइक है इलेक्ट्रिक से चलने वाली है और आज पेट्रोल और डीजल की महंगाई के दौर में इलेक्ट्रिक को लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। उस दौर में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बिछुआ, जिला छिंदवाड़ा आदिवासी विकास विभाग के ये छात्र मोहित मालवी पिता विजय मालवी के द्वारा लॉकडाउन की अवधि में अपने समय का सदुपयोग करते हुए और व्यावसायिक पाठ्यक्रम का यह विद्यार्थी है उत्कृष्ट विद्यालय में, इसके द्वारा लॉकडाउन की अवधि में अपने समय का सदुपयोग करते हुए इस बाइक को तैयार किया गया। स्थानीय संसाधनों का प्रयोग करते हुए इसके द्वारा यह बाइक बनाई गई है, जो कि इलेक्ट्रिक से चलती है एवं जो इसमें अभी सामग्री प्रयोग की गई है वो भी इसमें अलग अलग माध्यमों से इकट्ठा करके और इसको तैयार किया। तो ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी इसको कह सकते हैं, लेकिन पूरी लॉकडाउन की अवधि का इसमें सदुपयोग किया है और प्रभावित हुआ है। ये व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत उत्कृष्ट विद्यालय में संचालित इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का यह विद्यार्थी है और एक अच्छा प्रयोग और समय का सदुपयोग इसके द्वारा इस बाइक को बना करके किया गया। सर शुभ नाम आपका? मैं जीवन सिंह रघुवंशी, व्यावसायिक ट्रेड प्रभारी जी, और साथ ही मेरे साथ हैं श्री सुभाष श्रीवास जी, श्यामराव दुफारे जी और व्यावसायिक ट्रेड के जो शिक्षक हैं, प्रशिक्षक हमारे विद्यालय के दुर्गेश सावनेरी जी, और साथ ही ये छात्र जिसने कि ये अनूठा प्रयोग विद्यालय की प्रतिभा, विद्यालय में जो ज्ञान प्राप्त किया है उसके माध्यम से प्रतिभा अर्जित कर अपना जो बाइक, इलेक्ट्रिक बाइक का इसने प्रयोग किया है बनाकर नया। ये बाइक जो आप देख रहे हैं एक इलेक्ट्रॉनिक बाइक का निर्माण हमारे विद्यार्थी मोहित मालवी पिता विजय मालवी निवासी बिछुआ ने इसी विद्यालय शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बिछुआ में अध्ययन करते हुए, यह एक व्यावसायिक विषय का छात्र है। इसका विषय जो है इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है, जिसमें हमें ये सीखने को मिलता है कि किस प्रकार से आज हम इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। वर्तमान में सभी को पता है कि महंगाई का कितना कठिन दौर चल रहा है। जिस प्रकार का भी हमारा वाहन का ईंधन है उसमें वृद्धि होते जा रही है निरंतर,
उस वृद्धि से निजात पाने के लिए विद्यार्थी ने हमारे साथ चर्चा की, हमारे प्रभारी के साथ चर्चा की और चर्चा के साथ ये थोड़ा विचार किया गया कि क्यों ना एक नई चीज़ बनाई जाए। जब कंपनी लेवल पर ये इलेक्ट्रॉनिक बाइक बन सकती है तो क्यों नहीं मैं भी प्रयास करके ये काम कर सकता हूँ। एक कंपनी अगर इसको हासिल कर सकती, इस लक्ष्य को हासिल कर सकती, तो मैं एक स्टूडेंट होकर ये काम क्यों नहीं कर सकता जबकि मैं ये पढ़ रहा हूँ। तो इस विद्यार्थी ने बड़ी लगन और मेहनत से बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए इसका निर्माण किया है। आर्थिक स्थिति से लेकर सामग्री क्रय करने से लेकर सामग्री का चयन करने से लेकर सभी प्रकार की समस्याओं का सामना करते हुए आज उसने ये लक्ष्य प्राप्त कर अपने आप को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और हम शाला परिवार और सभी जो भी जनमान्य है विद्यार्थी को बहुत शुभकामनाएं देते हैं और चाहते हैं कि ये निरंतर इस प्रकार से उन्नति करे और विद्यालय का नाम भी ऊँचा करे, अपने क्षेत्र का नाम ऊँचा करे, अपने जिले का, अपने राज्य का नाम ऊँचा करे, राष्ट्रीय स्तर पर जाए। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए पब्लिक टीवी के साथ। नमस्कार।